भोजन के पाचन में लार का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है भोजन को पचाना, कि भोजन को अच्छी तरह से मिला के अमाशय तक पहुंचाना और अम्ल तक पहुंचाना, अम्ल सही से क्रिया कर पाए। इसीलिए तो कहा जाता है कि खाने को ज़्यादा से ज़्यादा बार चबाना चाहिए, कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। तभी तो मैं खाना खाते टाइम फ़ोन चलाता हूँ, फ़ोन में लगे हुए खाना थोड़ा देर में खप पाता है और सही से चबा पाता हूँ। कई ये क्या करते हैं कि इतनी जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, 8-10 बार ही चबा पाते हैं। तुम ट्राई करना कि जब हम खाना खाते हैं तो एक कौर को जब हम एक बाइट लेते हैं तो उसको कम से कम 32 बार चबाना चाहिए, लेकिन तुम 20 तक चबाते चबाते थक जाओगी क्योंकि तुम्हें अभ्यास नहीं है। हम जो खाते हैं रोज़ तो 10-12 बार चबा के अंदर, अगर तुम 20 से ऊपर भी ले जाते हो तो तुम ठीक ठाक तरह से अच्छी तरह से खाना खा रहे हो। अगर तुम वहीं पर रुक जा रहे हो, 10-12 बार चबा के गटक गए तो दिक्कतें आने वाली ही हैं। और 32 बार किसी ने चबाया तो वो खाना फिर अमृत बन गया, ये समझो। 32 बार चबाने के बाद खाने का डाइजेशन ऐसा होगा कि तुम्हें किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितनी भी बीमारियों का कारण है वो सबसे जो जड़ होती है बीमारियों का वो होता है पाचन। हमारा पाचन जब तक सही हो रहा है तब तक कोई बीमारी नहीं है। पाचन तंत्र बिगड़ा, पाचन तंत्र एक ऐसी मशीन है जिसके खराब होने पर सब चीज़ें खराब हो जाती हैं शरीर की, सब तंत्र बिगड़ जाएंगे मालिक समझो। क्योंकि पाचन रोज़ उसको एनर्जी मिल रही है वहाँ से, उसको डीजल डाल रहे हैं वहाँ से। जब तुम डीजल ही नहीं डालोगे गाड़ी में तो कहाँ से रन करेगी। तो पाचन तंत्र को सही रखना है तो उसका सबसे है कि खाने को अच्छी तरीके से खाओ और खाना ऐसा खाओ जो अच्छा हो। तुम ऐसी चीज़ क्यों दे रहे हो उसे जो चबा ही नहीं पाए, पाचन नहीं हो पाए। तुम गाड़ी में तुम ऐसा ऑयल डाल दो जिसको उसकी नीड नहीं है तो फिर वो कहाँ से उससे चलेगी। तुम शरीर को ऐसा भोजन दे रहे हो जिसकी ज़रूरत ही नहीं है शरीर को, तो फिर वो कहाँ से आगे कार्य करेगा। तो पाचन तंत्र को बनाए रखना है तो दोनों चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। एक तो खाना सही हो और उसको खाने का तरीका सही हो। तुम लगे ही हो वैसे ही तो फिर उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है।